मुसलमान नॉनवेज खाते हैं, खाने देवे, तुझसे पैसा मांग के खाते हैं? नहीं। तब तुझे पेट में क्यों दर्द हो रहा है? नहीं खाना चाहिए भाई साहब, जानवर नहीं काटना चाहिए। और तुमने अपने भाई की संपत्ति मार ली, वो भाई की संपत्ति मार ली, वो गुनाह नहीं है। मुसलमानों को नॉनवेज नहीं खाना चाहिए। ऐसा लग रहा है जैसे इस देश के सारे हिंदू इतने धार्मिक हैं कि पूरी दुनिया में इनके नाम का भजन चल रहा है। वो यादव जी कथा कर रहे थे, उनकी चुटिया ही काट दी। ये धर्म है, अपना पता नहीं है, दूसरे का ठेका ले रखा है। इसका अगर तुम इस्तेमाल करना जान गए तो तुम दुनिया के सबसे धनी आदमी हो। सारा काम इसका है। तुम अचीवमेंट लेके तो देखो, घेरे रहेंगे लोग तुमको। भैया प्लीज थूक दीजिए भैया, मुंह पे थूकते हुए भैया, कायदे से मुंह पे थूकिएगा भैया, बस थोड़ा सा भैया लगे कि आप प्यार से थूक रहे हैं भैया, तो हम लोगों को दिखा देंगे देखो भैया प्यार से थूक रहे थे मेरे को। ये कंडीशन आएगी। अभी तुम कुत्ते को कुत्ता बोलते नाराज हो जाता है, तब इंसान को कहोगे, कहेगा भैया देखते हो इतने हम भैया के वफादार हैं कि जब मिलते हैं तो कुत्ता ही बोलते हैं। इसलिए बोलेगी कि आंखें तो भगवान की आंखें, जब मैं वृंदावन जाती हूँ तो कृष्ण की ऐसी ही आंखें। कभी भी अपने घर के किसी भी सदस्य को बाहर ह्यूमिलिएट नहीं करना है, कभी भी। वो कितनी बड़ी भी गलती कर दे, किसी दूसरे के सामने, चाहे वो भाई है, बहन है, माँ है, बाप है, बीवी है, पत्नी है, कोई भी है, बाहर किसी के सामने कुछ नहीं बोलना है, मुस्कुराना है। हाँ, अच्छा, अरे वाह यार, तुम तो कार लड़ा आए थे, दूसरी वाली भी लड़ा देना। जी भैया। बाहर किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि तुमने अपने घर के किसी सदस्य को कुछ कहा है, पर मानना है। अगर कह दिए कि तुमसे मतलब, तो 11 बजे दिन में दरवाजा बंद करके 3-4 लोग बुलाकर मार, फटफट मारना तो है। समझ। अब जिसके पास नहीं है वो दुनिया के पीछे भाग रहा है, किसी स्त्री से उसको समझा रहा है, कन्विंस कर रहा है कि मैं तुमको बहुत प्यार करता हूँ। क्या जरूरत है? कहने की जरूरत ही क्या है? जो चीज तुम कह रहे हो वो बेसिकली तुम हो नहीं। जो लोग किस्सा सुनाते हैं ना अपने घरों का, अपने परिवारों का, वो बेसिकली बहुत कमजोर होते हैं, क्योंकि जिनके घर बहुत स्ट्रांग होते हैं उनको कहने की जरूरत ही नहीं। भाई लड़का क्लास में आया, उसके साथ 10 गनर आए हैं, NSG, पता चल गया ताकतवर घर का। दिखाई पड़ा कि नहीं दिखाई पड़ा? क्यों किसी को दिमाग लगाना कि समझाना उसको? क्यों? जब आदमी तुमसे बात करता है ना तो सिर्फ वो बात नहीं करता, वो अपनी पर्सनैलिटी भी बताता है। इसलिए किसी को जानना हो तो कोशिश करो कि वो ज्यादा से ज्यादा बोले, और वो उसी टॉपिक पे बोल सकता है जिसमें उसको कुछ पता हो। फिर ये चिल्लाता है भैया हमारी किस्मत खराब है, तुम्हारा दिमाग खराब है। इस उम्र में पता है एकदम आदमी चौड़ा होकर बैठता है, पिस्टल उस्टल लगा, आतंक। जवानी किस लिए? क्रांति के लिए। तुमको बॉडी में एनर्जी बढ़ानी है, हम तुमको सिंपल फॉर्मूला बता दे रहे हैं। 1000 दंड बैठक शुरू कर दो, बस 50 से शुरू करो, 50 से, और 6 महीने का टारगेट रख लो कि 6 महीने में 1000 करना है। उसके बाद तुम रोटी, तेल, घी, नमक ला के खाओ, इतनी ताकत आ जाएगी 6 महीने में कि एक जिसको मार दो वो उठेगा ही नहीं दोबारा। कभी भी इंटरव्यू बोर्ड को अपनी तरफ से कोई चीज मत देना। तो उन्होंने पूछा तुम्हारा सबसे प्रिय व्यक्तित्व कौन है, तुमने कहा मेरे पिताजी। बंद कर दिया तुमने दरवाजा, क्योंकि तुम्हारे पिताजी के बारे में उन्हें कुछ भी नहीं पता। और अगर तुमने भावुक होकर कह दिया डॉक्टर अंबेडकर, मोहनदास करमचंद गांधी, भगत सिंह, विवेकानंद जी हमारे बहुत, मैं उनको बहुत मानता हूँ सर। अच्छा चलो उपनिषदों के बाद कितने उपनिषद हैं? विवेकानंद सबसे ज्यादा किस उपनिषद पे एम्फसाइज करते हैं? उपनिषद पे करते हैं। कहाँ कहाँ भाषण दिए शिकागो के अलावा? शिकागो में दिए थे। फिर बहुत मार मारेंगे आपको सब। एंटर करते सबसे पहला काम वो चाहते हैं कि आपको मेंटली डिस्टर्ब कर दें, क्योंकि किसी भी पीसफुल आदमी को तुम कुछ हरा नहीं सकते। एक साहब ने कहा कि मास्टर साहब हार गए। मैंने कहा तुम्हारे पापा प्रधानी लड़े? कहा नहीं, हिस्ट्री में 2 ही आदमी का नाम है, अकबर और राणा प्रताप, क्योंकि दोनों लड़ रहे थे। जो नहीं लड़ रहे, मेरे विरोधी का 3 बार पैर छुआ प्राइम मिनिस्टर ने कि ये आदमी सदन में नहीं जाना चाहिए। वहां पहुंच गया तो बहुत बवाल काटेगा, ये इतना चिल्लाएगा अंदर बैठ के ये। फिर उसके बाद मैं दूसरे दिन जब लोगों से मिला तो मुझे एहसास हो गया कि लोग जो हार्डकोर मतलब अपोजिशन के लोग थे वो बेचारे, उनका मन बदल गया कि अरे बताओ यार, प्रधानमंत्री की इज्जत का सवाल है यार। उस पार्टी के लोग जाके घर घर में कहने लगे ना, उन्होंने इज्जत दांव पे लगा दी। अब मैं एक ही शर्त पे जीतता कि अमेरिका का प्रेसिडेंट मेरा पैर आके छू लेता 3 बार, बस एक ही ऑप्शन बचा था। उतनी तैयारी मैंने करनी रखी थी। मैं 2nd नंबर पे था, पहली बार चुनाव लड़ा। मुझसे जो आदमी हारा वो समझो एक बार विधायक रहा, प्रदेश का अध्यक्ष था, 2 बार वार्ड प्रेसिडेंट था, कॉर्पोरेटर था 2 बार। पूरे चुनाव में उसने 10 करोड़ रुपए खर्चा किया, 10 करोड़
जब उठ के जाने लगा तो मुझसे यही कहा कि गुरुजी आप सही कहते हो, तो लड़े तो तुम क्यों चिंता करो, तुम ही लड़ लेना, लास्ट में प्रवचन तो करना ही है, सब माया है, ये धन स्त्री सब माया है, छोड़ दो, मुझे दे दो, मैं चश्मा लगा के टहलूंगा। ग्रेजुएशन में थे हमारे एक सीनियर बोले यार अगर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा तो कॉपियां भर देना बस पास हो जाओगे। हम ऐसा मानते नहीं थे, लेकिन एक बार वो 10 क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट मिलते हैं वो मिल गए। वो 10 क्वेश्चन पेपर में एको क्वेश्चन नहीं था उसमें। ज्यूरिस्प्रूडेंस का पेपर नेशनल इनकम लिख कर आए, मनसबदारी, इंडो यूएस रिलेशन, छाप छाप के 4-4, 5-5 कॉपी जोड़ कर आए। सबसे ज्यादा नंबर उसमें मिले। पढ़ाई को रटाई माना जाता, रट लो भैया रट।